मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज शो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज डॉक्टर सीरीज में डॉक्टर कल्पेश गोयल जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं किरण हॉस्पिटल सूरत में, उनसे आज हम मिलेंगे। दोस्तों डॉक्टर कल्पेश गोयल से आज हम जानेंगे कैसे हम अपनी किडनी को अच्छा रख सकते हैं, या जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं कैसे वो किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज आप देख ही रहे हैं जो बीमारियाँ पहले 50-55 के बाद होती थी, आज वो सारी बीमारियां 30-35 साल की यंग जनरेशन में हो रही हैं। उन सब बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं, इस सब जानकारी के लिए दोस्तों मिलते हैं डॉक्टर कल्पेश गोयल से। थैंक यू सर। किडनी स्पेशलिस्ट दो लोगों को कहा जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट। दोनों में क्या अंतर है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि लोग काफी टाइम मिक्स कर देते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में। बेसिकली नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब जो अपने किडनी का ट्रीटमेंट मेडिसिन या डायलिसिस से करते हैं, और जो किडनी ट्रांसप्लांट में इन्वॉल्व होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ कंसल्ट करते हैं, लाइक आपका स्टोन है, प्रोस्टेट है, किडनी निकालना है, आपको किडनी का कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज में जो डील करते हैं दे आर कॉल्ड यूरोलॉजिस्ट। और मेजोरिटी ऑफ द जो मेडिसिन से किडनी की बीमारी ठीक की जाती है, तो वो विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि किडनी का जो माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ओके सर। सो नेफ्रॉन इज द की पार्ट ऑफ किडनी। वहां से आपका ब्लड फिल्टर होके जो कचरा है वो यूरिन में निकल जाता है, और प्योरिफाइड ब्लड वापस ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। सो दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड नेफ्रोलॉजिस्ट। वो नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजिस्ट। हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी बॉडी में किडनी की क्या फंक्शंस हैं? सी गौरव जी, कैसा है कि किडनी जो हमारे सोसाइटी में ऐसा मिथ है कि भाई किडनी मतलब अपने शरीर का जो एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, मतलब वो कचरा निकाल देती है शरीर में से बाहर। किडनी इज अ मल्टी फंक्शनल ऑर्गन, मतलब खाली कचरा निकालने का किडनी का काम नहीं है। किडनी काफी सारे जो अपने बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे है सोडियम है, पोटाशियम है, शरीर के एसिड बेस का बैलेंस, ये सब चीजें किडनी करते हैं। इसके उपरांत किडनी में से जो अपने हड्डी को मजबूत करने के लिए जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन या विटामिन डी, इस चीज का नियंत्रण किडनी से होता है। तो विटामिन डी का जो प्योरिफाइड फॉर्म होता है वो किडनी में ही फॉर्म होता है। अगर वो अपने बॉडी में नहीं है तो हमारी हड्डियां हैं वो सख्त नहीं रहेंगी और बार बार फ्रैक्चर वगैरह होते हैं। इसलिए आप अगर देखेंगे कि किडनी जिनकी कमजोर है, ऐसे पेशेंट्स को फ्रैक्चर जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। तो अपने बोन हेल्थ है, वो बोन हेल्थ को भी किडनी अच्छा रखने में मदद करती है। इसके उपरांत जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा है, जैसे खून के परसेंटेज होते हैं या खून की टकावारी होती है, उसको मेंटेन किडनी बहुत अच्छे से करती है। और उसके लिए किडनी में से एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। सो आप मतलब जो पेशेंट्स हैं जो ये वीडियो आप जिनके साथ शेयर करेंगे, उनको भी ये पता होगा कि जब किडनी कमजोर होने लगता है तो उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है एरिथ्रोपोइटिन वगैरह, उसकी मात्रा धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। जैसे जैसे किडनी कमजोर होती है वैसे वैसे ये हार्मोन की मात्रा ब्लड में कम होती है। इसीलिए किडनी जिनकी कमजोर है उनको हमको बाहर से ये हार्मोन सप्लीमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा किडनी में से काफी सारे हार्मोन्स हैं जो अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं। तो किडनी कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए नेचर ने डिजाइन नहीं किया है। किडनी काफी सारे फंक्शंस करती हैं, और ये सब फंक्शंस हैं ओवरऑल अपने बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि किडनी जब किसी की कमजोर होती है तो उनको काफी सारी मेडिसिन दी जाती है। तो ये मेडिसिन देना इसलिए जरूरी बनता है ताकि जो जो फंक्शंस किडनी नहीं कर पा रही है वो फंक्शन को ये सब मेडिसिन से सपोर्ट किया जाए। कई लोगों की किडनी खराब हो रही है, इसका क्या कारण है? ये आपका क्वेश्चन है, बहुत वैलिड है। अभी तक जो वर्ल्ड का एनालिसिस है, नेशनल किडनी फाउंडेशन और WHO और अलग अलग एजेंसीज का जो एनालिसिस है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी वगैरह का, हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी रोग से पीड़ित है। मतलब अगर हम 7 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की मानते हैं
तो मिनिमम 7 करोड़ लोग, मिनिमम 7 करोड़ या 70 करोड़ लोग किडनी रोग से पीड़ित हैं। यस सर। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसका हम जितने भी पेशेंट्स देखते हैं, मतलब यस सर। क्लिनिक में अगर हम देखेंगे तो हमारे 10 में से 5 से 6 पेशेंट केवल 2 कारण से किडनी खराब करते हैं। यस सर। एक है ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायबिटीज। और उसमें हम डायबिटीज को पहला यस सर, रखेंगे लिस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। और ये डायबिटीज आप देखते होंगे कि भाई 40-50 साल पहले यस सर। इतना डायबिटीज सोसाइटी में नहीं देखा गया। यस सर। हमारे हार्डली किसी को शुगर था। बट पिछले 20-25-30 साल में डायबिटीज की मात्रा बहुत बढ़ गई है। और उसके काफी कारण हैं। बिल्कुल जैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है, बिल्कुल। आपके वर्किंग आवर्स हैं वो अभी लिमिटेड नहीं रहे हैं। Yes, पहले sir. फिक्स लिमिटेड वर्किंग आवर्स थे। यस सर। आप रेस्ट कम लेते हैं, आप एडिक्वेट स्लीप नहीं लेते हैं, बिल्कुल। आपका खाने में जो हैबिट्स हैं वो यस बहुत सर। चेंज हो गई हैं। अभी लोग पिज्जा, पास्ता, बर्गर्स, मैकडोनल्ड्स ये सब के ऊपर काफी जोर बिल्कुल। देते हैं। मतलब यस सर। लोग सप्ताह में 2 से 3 बार ऐसे जंक फूड्स खाते हैं। यस सर। प्लस अभी रेस्टोरेंट कल्चर बहुत बढ़ गया है अपने यस कंट्री में, सर। यस जिसकी वजह काफी से सर। जो जो न्यूट्रिशियस डाइट है वो हमको बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। और उसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है। आप यस देखेंगे सर। सोसाइटी में अभी 35-40 ईयर्स के, 30 to 40 ईयर्स की एज ग्रुप के आप कोई भी 100 आदमी को ले लीजिएगा तो बिल्कुल 100 out of 100 आई कैन बेट ऑन इट कि 50 to 60% विल बी ओबेस। बिल्कुल। तो ये सब जो लाइफस्टाइल है अपना, वर्किंग यस सर। पैटर्न, फूड हैबिट्स, डाइटरी हैबिट्स, प्लस अपना वॉकिंग बहुत कम हो गया है। बिल्कुल पहले सर, लोग साइकिल्स बिल्कुल बहुत यूज करते थे। बिल्कुल सर, मेजर रीजन। अभी सब एवरीवन इज यूजिंग ऑटोमेटेड व्हीकल्स। आप या तो एक्टिवा ले लो या बाइक ले लो या कार ले लो, बिल्कुल सर। जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से। बट नोबडी वांट्स टू राइड एनी बाइसिकल एनी मोर फॉर वर्किंग। पहले हम लोग जब जाते थे तो हॉस्पिटल या कहीं पर भी, तो आइदर वी यूज टू वॉक और वी यूज टू गो बाय साइकिल्स एंड अदर थिंग्स। बट लास्ट 20-30 ईयर्स में जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ने देखा है, उसके बाद से ये ऑब्जर्वेशन किया गया है कि हमारी लाइफस्टाइल है वो रेडिकली चेंज हो चुकी है। मेट्रो में भी आप देखेंगे या छोटे शहरों में भी देखेंगे, यस सब जगह पे सिनारियो सेम है। पहले ऐसा था कि विलेजेस में लोग जो हैं वो काफी हार्ड वर्क करते थे यस सर। और काफी वॉकिंग या उनके डेली रूटीन में वॉकिंग काफी होता था, मिनिमम बिल्कुल 3 to 5 किलोमीटर्स। बिल्कुल। बिल्कुल अभी विलेजेस में भी ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो नाउ एज अ सोसाइटी हमको ये चीज को वापस जो पुरानी लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमको हेल्दी डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज को हमारे रूटीन में डालना पड़ेगा। तब इम्पोर्टेंट जाके सर। हम ये अभी एपिडेमिक जो है ओबेसिटी और डायबिटीज वाला, उसको हम कहीं ना कहीं ये चेन को ब्रेक तो करना पड़ेगा। सो इट इज एज अ सोसाइटी हमको पूरा सबको साथ मिलके करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल पीपल, आपके सोशल ग्रुप्स हैं, सब जगह पे लोगों को दे हैव टू कीप ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस यस सर। amongst various group of peoples कि भाई importance of healthy lifestyle, importance of healthy diet, and why junk foods are not good. Like आप देखेंगे तो अभी कहीं पर भी लोग पिज्जा के साथ एक कोक का बोतल ले लेते हैं या पेप्सी यस का सर। बोतल ले लेते हैं। नाउ वन पेप्सी बॉटल कंटेन्स योर होल डाइट्स कैलोरी। आप यस जितना सर। भी खाते हो उससे ज्यादा कैलोरी तो एक बॉटल में आ जाता है। और उसके ऊपर आप और जंक फूड डालेंगे तो सी इट इज लाइक अ बैंक बैलेंस। द बॉडी इज एग्जैक्टली लाइक अ बैंक बैलेंस। आप जितना डालोगे, अगर उतना आप खर्चा नहीं करोगे तो बैलेंस बढ़ता जाएगा। एंड वो बैलेंस हमको कैलोरी का बैलेंस पेट के ऊपर दिखता है। अप टू 30-40 ईयर्स आप देखेंगे ना तो हम फिजिकली क्वाइट एक्टिव रहते हैं, बट आफ्टर 40 आपका फिजिकल लिमिटेशंस आ जाता है, जिसकी वजह से भी आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। पहले हमने कभी हार्ट अटैक्स या हार्ट के प्रॉब्लम्स 40-45 ईयर्स के बिलो नहीं देखते थे। बिल्कुल अभी सर। इवन 20-25 ईयर्स के यंग पीपल को भी हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा है। बिल्कुल डायबिटीज है वो इतना बढ़ रहा है कि जिसकी कोई आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में इंडिया विल बी द, इट इज ऑलरेडी गेटिंग बिकमिंग द कैपिटल, यस सर। बट वी आर गोइंग टू बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज। तो उसको कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग योगाज एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट्स एंड दिस दैट एंड द अदर्स, बट स्टिल यस सर। इंडिविजुअल लेवल पे और लोकल लेवल पे हमको भी अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी ऑफ किडनी
के जो रोग हैं यस वो सर। ये शुगर और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से होते बिल्कुल। हैं। दूसरे कुछ कुछ जो बीमारियां हैं जैसे स्टोन डिजीज है, यस वो सर। अगर हमने टाइम से ट्रीट नहीं किया है यस सर। या निग्लेक्ट किया है, क्योंकि काफी सारे स्टोन्स है जिसमें पेन नहीं होता है, बिल्कुल। तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि भाई हमको पेन नहीं हो रहा है तो हमको बीमारी नहीं है, तो यस सर। वो स्टोन वहां पड़ा रहता है और धीरे धीरे वो किडनी को खराब करता है। यस सर। सेम चीज कि आपके पेशाब ओके। के मार्ग में कहीं पर रुकावट है, जैसे प्रोस्टेट वगैरह है, अगर जी आपको सर। उस टाइम से अगर पेशाब के मार्ग में जो रुकावट है जी सर। उसको अगर टाइम से आप टेक केयर नहीं करते हैं तो वो यस सर। धीरे धीरे किडनी के ऊपर प्रेशर डालता है और किडनी को खराब करता है। ओके सर। ओके। दूसरे काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, किडनी के अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यस सर। पेशाब में प्रोटीन जाना या पेशाब में ब्लड जाना है। ये सब चीजों को हम किडनी का बायोप्सी करके आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इसमें कौन सी बीमारी है और यस उसका सर। इलाज किया जाता है। ओके अगर सर। किडनी की अंदरूनी बीमारी है जैसे ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है या वास्कुलाइटिस है, उसको अगर हम टाइम से ट्रीट नहीं करते हैं यस सर। तो वो भी इवेंचुअली किडनी को खराब कर सकती है। बट इन शॉर्ट, मेजोरिटी ऑफ द किडनी डिजीज आज की तारीख में अपने कंट्री में शुगर और प्रेशर की वजह से है।